रहीम माय डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मैथ विद यासिर रफ़ात। डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 3.3 आपसे शेयर करने जा रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन है इसका, तीसरा लेक्चर हम इस पर डिलीवर करने जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, प्ले लिस्ट बनी हुई है। आप जिस भी क्लास के स्टूडेंट हैं आप उसी प्ले लिस्ट में जाएंगे तो इंशाल्लाह आपको आपके मतलब की वीडियोस मिलेंगी। सेकेंडरी की प्ले लिस्ट में जाएंगे तो आपको सेकेंडरी की वीडियोस मिलेंगी। फर्स्ट ईयर प्ले लिस्ट में ऑलमोस्ट तमाम चैप्टर्स अपलोड हो चुके हैं। ओ लेवल्स में हैं तो आप ओ लेवल्स की प्ले लिस्ट में जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करने जा रहे हैं। दैट इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 3.3। कह रहा फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग बाय यूजिंग द क्वोशंट रूल। अब हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था प्रोडक्ट रूल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वोशंट रूल। तो क्वोशंट रूल क्या होता है पहले तो हम आपके सामने शेयर करते हैं और फिर हम क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। u अपॉन v, u का मतलब है फर्स्ट फंक्शन और v का मतलब है सेकंड फंक्शन। u की जगह f और v की जगह आप g भी ले सकते हैं। v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v डिवाइडेड बाय v स्क्वायर। अब इस पर ख्याल रखना है कि u v पहले है u बाद में, ठीक है। प्लस वाले में तो आप पहले कुछ भी लिखेंगे, फर्क नहीं पड़ेगा। v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v डिवाइडेड बाय v स्क्वायर। ये हमारे पास क्या कहलाता है? दिस इज कॉल्ड क्वोशंट रूल। इसको हम कहते हैं क्वोशंट रूल, ठीक है। इसको आपने ध्यान में रखना है। अब आइए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। h ऑफ x आपको दिया हुआ है 3x प्लस 4 अपॉन 2x माइनस 1। ये है आपके पास दो फंक्शंस जो आपस में डिवाइड हो रहे हैं। तो पहले वाले को, ऊपर वाले को u कह देते हैं और नीचे वाले को v कह देते हैं, ठीक है। तो अब आइए हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ऑपरेटर अप्लाई करेंगे दोनों तरफ। तो ये हो जाएगा d अपॉन डी एक्स ऑफ hx, और यहाँ पर भी हमने यही काम करना है, d अपॉन डी एक्स ऑफ 3x प्लस 4 अपॉन 2x माइनस 1। तो अब आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि हमने इसको अप्लाई कर दिया। अब h डिपेंडेंट है तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? डी एच अपॉन डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। लिखें न लिखें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हमने इसको कहा u, इसको कहा v। ऊपर u होता है, नीचे v होता है। तो v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u माइनस v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v एंड दिस इज डिवाइडेड बाय v स्क्वायर। आप देखिएगा कि हमने v की जगह v की वैल्यू और u की जगह हमने u की वैल्यू रख दी है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया? जो ऑपरेटर से पहले है वो एज इट इज रहेगा, जो ऑपरेटर के बाद है उसका डेरिवेटिव करेंगे। तो अब देखें 3x प्लस 1 है तो x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1। तो 3 1 ज़ा 3, आपका आंसर आ जाएगा। कोफिशिएंट को पावर से मल्टीप्लाई करते हैं और पावर से 1 कम करते हैं। 1 क्या है? कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? 0 होता है। ये हुआ 3x प्लस 1। अब अगेन x का डेरिवेटिव क्या होगा? 1। तो 2 1 ज़ा 2, 1 कहाँ गया? 1 का डेरिवेटिव 0, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गया आपके पास 2x माइनस 1 टू द होल स्क्वायर। अब आपने सिंपली मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया 3 2 ज़ा 6 x माइनस 3 1 ज़ा 3। ये हो गया 2 3 ज़ा 6 x 2 1 ज़ा 2, ब्रैकेट लगाएंगे चूँकि बाहर माइनस है। तो नाउ यू सी हेयर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्या आ गया कि जस्ट वी हैव टू ओपन द ब्रैकेट विद द नेगेटिव साइन। तो 6x माइनस 3x माइनस 6x माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2x माइनस 1 टू द होल स्क्वायर। ये फैक्टर इससे कैंसिल हो गया। ये हो गया माइनस 5 अपॉन 2x माइनस 1 टू द होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आ गया? डी एच अपॉन डी एक्स। क्वोशंट रूल हमने अप्लाई किया, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब आइए हम इसके सेकंड पार्ट पे चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। ये -1 है तो पहले तो आप इसको नीचे ले जाइए एंड दिस इज हेयर, दिस इज हेयर, सो दिस इज हेयर एक्स स्क्वायर -1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये -1 नीचे आकर क्या हो गया? +1 हो गया।
ठीक है। तो अब आइए हम क्वेश्चन रूल अप्लाई करते हैं। तो पहले आप क्वेश्चन रूल लिख लीजिए ताकि आपको याद रहे। एक दो दफ़ा लिखेंगे तो फार्मूला आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। v एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ v एंड होल डिवाइडेड बाय v स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब ये हमारे पास क्या हो गया, आइए हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। यहाँ लिख देते हैं इसको h ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हमारे पास आ गया ऑपरेटर d अपॉन डी एक्स ऑफ एच एक्स। फिर यहाँ पर भी ऑपरेटर अप्लाई कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो अब आप देखें स्टूडेंट्स, जैसे में रखेंगे इस बात को कि ये हमारे पास क्या कहलाएगा, u कहलाएगा, इसको हम क्या कहेंगे v, इसको f कह सकते हैं, इसको g कह सकते हैं। तो फिर क्या है, v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v। तो नाउ यू सी हेयर, आपने u की जगह और v की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी, सिंपल सी बात है। v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v डिवाइडेड बाय v स्क्वायर। बात बता चुके हैं कि जो ऑपरेटर से पहले होता है उसका डेरिवेटिव नहीं करते। डेरिवेटिव करने का रूल स्टैंडर्ड है, कोफिशिएंट को पावर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 2 और पावर में से 1 कम कर देते हैं। ठीक है, तो इसका कोफिशिएंट 1 है, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करा तो 2 आ गया और 2 में से 1 कम कर लेंगे। तो अब 1 क्या है, कांस्टेंट है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होएगा, 0। अब देखें ये ऑपरेटर से पहले है तो ये भी एज इट इज रहेगा। सेम सिचुएशन हेयर, कोफिशिएंट को पावर से मल्टीप्लाई करेंगे और पावर से 1 कम कर लेंगे। 1 क्या है, कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव क्या होएगा, 0 होगा। सो दिस इज हेयर एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो अब आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि हमारे पास क्या बच गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और बच गया 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 1 सॉरी और 2x, क्योंकि 2 माइनस 1 1 बच गया, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 टू द होल स्क्वायर। तो अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये क्या हो गया, 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो 2x क्यूब, 2x 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। चूँकि यहाँ माइनस है तो ब्रैकेट लगा रहा हूँ, पहले मल्टीप्लाई करेंगे और फिर माइनस ब्रैकेट से इसको एक्सपेंड करेंगे। ठीक है, तो ये 2x एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुआ तो बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती हैं, और ये माइनस 2x 1 से मल्टीप्लाई हो गया। सो दिस इज हेयर एक्स स्क्वायर प्लस 1 टू द होल स्क्वायर। तो अब आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, जस्ट ओपन द ब्रैकेट विद द नेगेटिव साइन, तो ये हो गया 2x क्यूब प्लस 2x माइनस 2x क्यूब माइनस माइनस प्लस 2x एंड होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 टू द होल स्क्वायर। ये फैक्टर इससे कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या बच गया, इधर ही लिख देते हैं, ऊपर बच गया 4x और नीचे बच गया आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 टू द होल स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। सेकंड पार्ट था हमारे पास, आइए अगले पार्ट पे चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए हम देखते हैं, ये हमारे पास थर्ड है, डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा। फार्मूलाज आप फार्मूला आपके माइंड में आ जाना चाहिए। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स ऑफ एच ऑफ एक्स। एक्स लगाए ना लगाए फ़र्क नहीं पड़ता। ये हो गया डी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। तो अब आप देखें न्यूमरेटर क्या कहलाता है u और डिनोमिनेटर क्या कहलाता है v। तो अब आप देखें स्टूडेंट्स, v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u फिर u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड होल डिवाइडेड बाय v स्क्वायर। तो अब आप देख रहे हैं कि हमारे पास सिचुएशन आ गई सामने। ऑपरेटर से पहले जो होता है उसका डेरिवेटिव नहीं करते, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x एक्स माइनस 1
अब आप देखिए स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर है, इसका कोफिशिएंट 1 है, तो 2 1 ज़ा 2 और 2 में से एक कम हो जाएगा तो क्या डेरिवेटिव आ जाएगा, 2x आ जाएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2x। कोफिशिएंट को पावर से मल्टीप्लाई करेंगे और पावर से एक कम कर देंगे। ठीक, फिर माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या हुआ, 1, और 1 का डेरिवेटिव 0 होता है, लिखने की ज़रूरत नहीं। तो ये हो गया आपके एज इट इज़ रहेगा। और से देखिएगा स्टेप्स को। अब आप देखें एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट को पावर से मल्टीप्लाई करेंगे और पावर से एक कम कर लेंगे, तो उसका कोफिशिएंट क्या है, 1, तो 2 1 ज़ा 2, और 2 में से एक कम होगा तो 1 बच जाएगा। एक्स का डेरिवेटिव क्या है, 1, और 1 चूंकि कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, 0। तो अब आप देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 टू द होल स्क्वायर। अब आप देख रहे हैं बेटा डियर स्टूडेंट्स के ये आपके पास दो ब्रैकेट्स हैं जो मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो अब इसको आप क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आइए सिंप्लीफाई करते हैं इसको। ये सब कुछ अपनी जगह रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, एक्स स्क्वायर को 2x से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, 2x क्यूब। एक्स स्क्वायर को माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस एक्स स्क्वायर होगा, प्लस एक्स को 2x से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, 2x स्क्वायर। एक्स को माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, माइनस एक्स। देखें स्टूडेंट्स, ये एक्स स्क्वायर इन दोनों से मल्टीप्लाई हो गया तो क्या हो गया, 2x क्यूब और माइनस एक्स स्क्वायर। फिर किसकी टर्न आएगी, एक्स की, दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ये हो गया आपका 2x स्क्वायर और ये हो गया माइनस 1x। अब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ साइन का फ़र्क पड़ेगा, माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस 1 आ गया। ये हमने पहली ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर लिया। अब आइए दूसरी ब्रैकेट की तरफ चलते हैं। तो एक्स स्क्वायर 2x से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, 2x क्यूब। फिर एक्स स्क्वायर को प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 1x स्क्वायर। फिर माइनस एक्स को 2x से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया माइनस 2x स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस, तो ये आपके पास क्या आ गया, x आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपके पास क्या हो गया, माइनस एक्स। देखें एक्स स्क्वायर को 2x से मल्टीप्लाई किया 2x क्यूब हो गया, एक्स स्क्वायर को प्लस 1 से मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर आ गया। फिर माइनस एक्स को 2x से मल्टीप्लाई किया माइनस 2x स्क्वायर हो जाएगा। फिर माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आपके पास x आ गया। अब किसकी टर्न है, प्लस 1 की। प्लस 1 2x से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो गया, 2x, फिर प्लस 1 1 ज़ा 1। ये हमने इसको मल्टीप्लाई कर लिया, ब्रैकेट क्लोज। आइए अगले पेज पे चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो मैंने इसको क्या कर लिया, प्लस कर लिया। दोबारा इधर देख लीजिए। अब ये x2 माइनस 1x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर निकलेगा तो क्या बचेगा, प्लस 1x स्क्वायर बचेगा। ठीक है, माइनस 1x माइनस 2x तो माइनस 3x आ गया, प्लस 1 आ गया आपके पास। ठीक है, तो अब आप देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर में से माइनस 2x स्क्वायर निकलेगा तो माइनस 1x स्क्वायर बचेगा, 2x में से प्लस 1x निकलेगा तो आपके पास प्लस 1x बचेगा और प्लस 1 अपनी जगह रहेगा। तो अब आइए जस्ट ओपन द ब्रैकेट विद द नेगेटिव साइन, तो कुछ चीज़ें सिंप्लीफाई हो जाएंगी। तो ये हो गया आपके पास प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया माइनस 3x प्लस 1, माइनस 2x क्यूब, माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स माइनस 1 एंड होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 टू द होल स्क्वायर। ये 2x क्यूब कैंसिल हो गया, ये प्लस 1, ये माइनस 1 कैंसिल हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब आपके पास क्या बच गया, 1x स्क्वायर दैट इज़ 2x स्क्वायर, माइनस 3x माइनस 2x माइनस 4x, तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। सो दिस इज़ दी dh अपॉन dx। आप चाहें तो 2x कॉमन भी ले सकते हैं, और ये आपका फाइनल आंसर कहलाएगा। अगले पार्ट में चलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप चाहें तो 2x कॉमन भी ले सकते हैं, तो ये 2x हो गया, x माइनस 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 टू द होल स्क्वायर, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। आइए स्टूडेंट्स इसके नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट, द फोर्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। तो अब डायरेक्ट करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ऑपरेटर को अप्लाई करेंगे, लाजमन स्टेप्स का ख्याल रखिएगा, स्टेप्स का लाजमी आपने ख्याल रखना है। ये हो गया 2x पावर 4, ये हो गया b स्क्वायर और ये हो गया माइनस एक्स स्क्वायर। ये u हो गया और ये क्या हो गया, v हो गया। तो ये हो गया v स्क्वायर, v एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ v
डिवाइडेड बाय वी स्क्वायर। तो ये आपके पास हो गया डिवाइडेड बाय वी स्क्वायर। तो अब आप देख रहे हैं, पहले तो आपने फॉर्मेट बनाना होता है ना क्वेश्चन रूल का, v एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ u एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ v डिवाइडेड बाय वी स्क्वायर। फिर आपने पॉइंट में रखना है कि जो ऑपरेटर से पहले है वो एज इट इज़ रहेगा, तो एज इट इज़ रहेगा। एज इट इज़ का मतलब उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अब ये है 2x पावर 4, कोफिशिएंट को पावर से मल्टीप्लाई किया तो 2 4 ज़ा 8 हो गया, और 4 में से 1 कम कर लिया तो क्या बच गया, 3 बच गया। अब इतना डायरेक्ट कर सकते हैं आप, ठीक है। 2 4 ज़ा 8, 4 माइनस 3, ये हो गया 2x पावर 4 अपनी जगह रहेगा। अब गौर से देखिएगा स्टूडेंट्स, ये b स्क्वायर है, b विद रिस्पेक्ट टू x आप फाइंड कर रहे हैं, तो इसके अलावा कोई और वेरिएबल आता है तो वो कांस्टेंट होगा x के अलावा। तो ये b y के अलावा ये b है, तो b क्या हो जाएगा, 0। ख्याल रहे b इज़ अ कांस्टेंट, b स्क्वायर इज ऑल्सो द कांस्टेंट, और x स्क्वायर का डेरिवेटिव कोफिशिएंट को पावर से मल्टीप्लाई किया और पावर से 1 कम कर लिया तो 2x आ जाएगा आपके पास। तो ये हो गया b स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टू द होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर दोबारा देखें इसको, b कांस्टेंट है तो b स्क्वायर भी कांस्टेंट होगा और इसका डेरिवेटिव 0 होगा। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या है, 2x। ठीक है, तो 2x कोफिशिएंट को पावर से मल्टीप्लाई किया और पावर से 1 कम कर लिया, तो ये हमारे पास क्या आ गई, किसी सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गई। तो आइए आगे चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। तो ये हो गया आपके पास b स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 8x क्यूब अपनी जगह रहेगा, माइनस माइनस प्लस 2 2 ज़ा 4, x की पावर 5 बच जाएगा। अब आइए इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हो गया 8 b स्क्वायर एक्स क्यूब, b स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो गया 8x b स्क्वायर, फिर माइनस 8 1 ज़ा 8। अब बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं, तो 2 + 3 कितना हो जाएगा 5 + 4 x पावर 5 डिवाइडेड बाय, ठीक है, डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टू द होल स्क्वायर। सो दिस इज हेयर बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपके पास बच गया। तो अब आप देखें स्टूडेंट्स, 8 बी स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस 8 + 4 तो क्या बच जाएगा, -8 x पावर 5 डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पावर 2। तो अब आप देख रहे हैं कि एक तो 4 कॉमन आ रहा है, दूसरा x क्यूब कॉमन आ रहा है, तो हम 4x क्यूब कॉमन ले लेते हैं। तो 4 2 ज़ा 8 बी स्क्वायर बच गया, x क्यूब कॉमन ले लिया तो आपके पास x स्क्वायर बच गया डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पावर 2। ये हमारे पास क्या इसका आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास हो गया dh अपॉन dx 4x क्यूब 2b स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर b स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पावर 2। दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑफ दिस पार्ट। तो आप देख रहे हैं कि इसमें b स्क्वायर कांस्टेंट था, उसका डेरिवेटिव 0 होगा, ये बात आपने ज़हन में रखनी है। आइए इसके लास्ट पार्ट पे चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द लास्ट पार्ट हेयर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ द 5th पार्ट। तो ये हो गया आपके पास dh ऑफ x, v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u माइनस v एज इट इज, सॉरी, एंड दिस इज d ऑफ dx रेडिकल x माइनस 1 एंड होल डिवाइडेड बाय रेडिकल x माइनस 1 टू द होल स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, अब आइए जो ऑपरेटर से पहले है वो एज इट इज़ रहेगा। अब यहाँ पर आप पहले रेडिकल की वैल्यू रख लें और उसके बाद डेरिवेटिव कर लेंगे तो आसान रहेगा, और जिसको डेरिवेटिव करना है सिर्फ उसके ऊपर ही रेडिकल की स्क्वायर रूट की वैल्यू रख दें तो ज़्यादा सही रहेगा। अब देखें, इसको डेरिवेटिव करना था तो मैंने 1/2 रख दिया, इसको नहीं करना था तो मैंने नहीं रखा। एंड दिस इज रेडिकल x माइनस 1। ओके स्टूडेंट्स, तो अब इस पर हमने इसका डेरिवेटिव करते हैं जो ऑपरेटर के बाद आ रहा है। तो ये हो जाएगा आपके पास रेडिकल x माइनस 1
कोफिशिएंट को पावर से मल्टीप्लाई करेंगे और पावर में से एक कम कर लेंगे। 1 का डेरिवेटिव 0 चूंकि कांस्टेंट है, ये अपनी जगह रहेगा। द सेम सिचुएशन हेयर, कोफिशिएंट को पावर से मल्टीप्लाई करेंगे और पावर में से एक कम कर लेंगे, और चूंकि ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। तो अब आइए हम इसको आगे लेके चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हाफ में से 1 निकलेगा तो -हाफ बचेगा, तो ये हमने इसको 1 करके साइड पे कर देते हैं ताकि डबल फ्रैक्शन से आप बच सकें। और यहाँ पर एक और काम डायरेक्ट करते हैं हम, x -1। देखें स्टूडेंट्स, ये 2 नीचे ऑलरेडी मौजूद है, ये पावर -हाफ नीचे आकर क्या हो जाएगा, +हाफ, और हाफ का मतलब क्या होता है, रेडिकल। ठीक है, ये -1 अपनी जगह रहेगा, ये रेडिकल x +1 अपनी जगह रहेगा। नीचे आपके पास ऑलरेडी 2 मौजूद है, ये पावर -हाफ नीचे आकर क्या हो जाएगा, +हाफ हो जाएगा। तो जस्ट टेक आउट द एलसीएम, चूँकि डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम सेम हो जाएगा, और इसको भी इसके साथ ही लिख देते हैं अब। और ऊपर भी चीज़ें सारी की सारी क्या हो जाएंगी, सेम रहेंगी। माइनस से ब्रैकेट को भी खोल देते हैं, तो सारे काम आप उसको डायरेक्टली कर सकते थे। इसको ये कैंसिल कर दिया आपने, तो आपको ऊपर क्या बच गया, -2, नीचे क्या बच गया, 2 ऑफ रेडिकल x -1 टू द होल स्क्वायर, ये इससे कैंसिल हो गया। तो आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि हमारे पास dh/dx आ गया, माइनस रेडिकल x -1 टू द होल स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, ये हमने इसकी वैल्यू फाइंड कर ली। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने क्वेश्चन नंबर 6 को वाइंड अप किया है। थैंक यू सो मच। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मैं थी यासिर फ़ात। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।